एथिक्स के बारे में। पहली बात यह है कि जो रिसर्चर होता है उसे रिसर्च प्रोसेस के बारे में पूरी ऑनेस्टी के साथ में काम करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे ये ध्यान रखना होता है कि सैम्पलिंग प्रोसीजर ठीक से किया जाए, डेटा को जो एनालाइज किया गया है वो अच्छे से किया जाए, रिसर्च फाइंडिंग और रिसर्च राइटिंग जो है उसको ऑनेस्टी के साथ में लिखा जाए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिसर्चर को कॉपीराइट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। रिसर्चर को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए ओरिजिनल ऑथर्स को, और जहाँ से भी उसने डेटा लिया है उसको साइटेशन करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिसर्चर को प्लेजरिज्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो भी रिसर्च प्रोसेस है वो एक शोधार्थी को यानी रिसर्चर को पारदर्शिता के साथ फॉलो करनी चाहिए। उसे किसी भी रिसर्च के ग्राउंड पर बाइस्ड होकर काम नहीं करना चाहिए। रिसर्चर को प्राइवेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। जो भी रिसर्च में ह्यूमंस जुड़े हैं उनकी, यानी जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेगा रिसर्चर। नेक्स्ट पॉइंट में रिसर्चर को कोड ऑफ कंडक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम रिसर्च कर रहे हैं। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको प्री पीएचडी के दौरान सिखाए जाते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम रिसर्च एथिक्स की बात करें तो एक रिसर्चर को एनिमल्स और ह्यूमंस को हार्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में रिसर्चर को अपने रिसर्च से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके, यानी कि जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करके रखना होता है। वो प्रॉपरली मैनर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कहीं है कोई चीज़ कहीं है। और कुछ मिलिट्री सीक्रेट्स हो सकते हैं किसी कंट्री के, कुछ किसी के पर्सनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है अगर हमारी रिसर्च कुछ इस तरह की है। रिसर्चर को नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम कि जो भी कंट्री के या जिस एरिया में रिसर्च हो रही है उसके लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट एक ये भी है कि रिसर्चर का जो वर्क है वो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर यानी उनके कल्याण के लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच।